चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निगम क्षेत्र के कुठला में थोक सब्जी फल मंडी का संचालन विगत 15 वर्षों से हो रहा है, जिसे नगर निगम ने अवैध माना है और इस सब्जी मंडी को शासकीय कृषि मंडी प्रांगण में स्थापित करने का आदेश दिया है। नगर निगम को कृषि उपज मंडी समिति ने बाकायदा पत्र लिखकर 20 मार्च तक निजी सब्जी फल मंडी को कृषि मंडी में शिफ्ट करने के लिए पत्राचार किया हुआ है, जिसको लेकर सब्जी मंडी थोक विक्रेता परेशान है। है उसमें आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया कि आपको छूट है, जबकि हम 10, 11, 12 साल जब से व्यवसाय कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमको आज तक कोई मंडी छूट का कोई नोटिस नहीं आया है, ना ही हमने आज तक टैक्स दिया है, क्योंकि हमको शासन द्वारा छूट हुई थी। यह लड़ाई हमारी पूर्वज पहले से भी चल रही थी। अगर शासन ने हमको छूट दिया था तो उसका लाभ हम प्राप्त कर रहे थे। यदि शासन चाहती कि नहीं अब संशोधन हो गया, अब नहीं मिलेगा अब आपको छूट, तो हम उसके प्रति हम टैक्स देने के लिए तैयार भी हैं। हम यहाँ पर थोक का व्यापार ट्रेडिंग का करते हैं, माल लाते हैं, जब टैक्स पेड माल आता है तो हम ट्रेडिंग तो कर सकते हैं ना भाई, ट्रेडिंग के लिए मना कहाँ है। और यही बात इसके पहले भी जो कलेक्टर आए हुए थे सर्वेंद्र साहब और भी कलेक्टर, हमने शाबाशी हमको दी, कहा कि आप लोगों ने मंडी बनाकर शहर को बहुत बड़ा आपने योगदान किया है। इसके लिए ये अभी जो अभी SDM मैडम के अध्यक्षता में बैठक हुई थी मंडी में हुई है, उसमें 20 तारीख का डेट दिया गया है मंडी में शिफ्ट करने के लिए। यहाँ पर कई तरह की शिकायतें, कई समस्याएं हो रही हैं और अवैध मजदूरी संबंधी आड़तियों वगैरह के संबंध में भी शिकायत प्राप्त हुई है। तो ये सब किसानों से जो नहीं लगना चाहिए था, वो अनावश्यक रूप से कटौती किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है, ये सब बंद होनी चाहिए। इसके लिए मंडी में शिफ्ट करने के लिए राजस्व विभाग और मंडी और नगर निगम तीनों विभाग मिलकर के इससे प्रयास कर रहे हैं 20 तारीख को शिफ्ट करने के लिए। कृषि यहाँ पे ये जो मंडी हम खड़े हैं, ये फल सब्जी का थोक एक निजी मंडी है, जिसके ऊपर एक विवाद उपजा हुआ है। विगत 10 से 15 साल से यहाँ पे संचालित निजी ये सब्जी मंडी, जिसको अब नगर निगम ने अवैध रूप माना है। कहा जा सकता है कि नगर निगम के परिक्षेत्र के अंदर चलने वाला इस मंडी को आज बीते 15 से 18 साल होने जा रहा है, जिसको ये अवैध मंडी आज नगर निगम द्वारा बताया जा रहा है। क्या ये जिसकी जानकारी नगर निगम को आज हुई है या जिला प्रशासन को आज हुई है, इसके पूर्व ये तमाम चीजें गतिविधियां जो संचालित होती ये अवैध क्यों नहीं हुई। कहीं न कहीं शहर की मंडी से यहाँ स्थापित किए जाने का मामला भी नगर निगम द्वारा है, पर इस पर देखा जाए कि बहुत बड़ा रोल नगर निगम के कर्मी अधिकारियों का भी है, क्योंकि जिस तरह से ये मंडी संचालित की जा रही है नगर निगम के परिक्षेत्र में है, और आज जिस तरह का ये सवाल उठ रहा है, जिस पर आदेश किए गए हैं यहाँ से शिफ्ट करके शासकीय कृषि मंडी में शिफ्ट किए जाने की बात है, वही अगर हम बात करें विधानसभा में ध्यानाकर्षण की बात इस मुद्दे को लेकर उठाया जा चुका है, और यहाँ के जो व्यापारी है अपने इस तमाम चीजों को स्थापित किए जाने से परेशान है। यानी कहीं न कहीं नगर निगम के भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था और बाबुओं की मिलीभगत का खामियाजा है, जो यहाँ कृषि मंडी के व्यवसायी परेशान हो रहे हैं। अब देखना होगा जो 20 तारीख की अल्टीमेटम डेट दी गई है शिफ्टिंग करने की, उसमें क्या मंडी संचालक और नगर निगम प्रशासन इसमें सफल हो पाता है या नहीं। फिलहाल इन व्यवसायियों के साथ एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जो कल तक अपना व्यवसाय कर रहे थे, अब उन्हें नगर निगम प्रशासन अवैध बता रहा है। इन तमाम चीजों को लेके अनुज्ञा बिना यहाँ पे लाइसेंस बिना संचालित करने का मामला सामने आया है। अब ये सारे लोग नियमों के आप पारित कर अपने लाइसेंस बनवाने में जुटे हुए हैं। वहीं पर एक बड़ी समस्या ये भी है कि तमाम व्यवसायी लोग अब अपने कारोबार को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। न्यूज आउट ले जाओ सिटी कटनी। तो नगर निगम क्षेत्र के कुठला में थोक सब्जी फल मंडी का संचालन विगत 15 वर्षों से हो रहा है, जिसे नगर निगम ने अवैध माना है। और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जाहिद लाइव बने हुए हैं। जाहिद, नगर निगम क्षेत्र के कुठला में थोक सब्जी फल मंडी का संचालन 15 वर्षों से हो रहा है, जिसे नगर निगम ने अब अवैध माना है, तो आखिर क्यों माना है इसको अवैध? जी शायद बताना चाहेंगे। कटनी नगर निगम का यह सीमावर्ती क्षेत्र कुठला है, जहाँ पे ये निजी फल सब्जी थोक मंडी बनी हुई है। चूंकि ये पहले ये स्थापित कटनी शहर के अंदर था, वहां से यातायात अव्यवस्थाओं को लेके इनको बाहर किया गया था, ये बाहर आ गए थे और बकायदा 15 से 18 वर्ष होने जा रहा, जहाँ से ये व्यापारी, किसान और मंडी अड़तिया लोग अपना व्यापार संचालित कर रहे हैं।
क्योंकि जो 18 वर्ष 15 वर्ष एक लंबा वर्ष समय होता है। कृषि मंडी समिति को क्या अब तक इसको अवैध नहीं लगा? जो आप पत्राचार के माध्यम से नगर निगम को पत्र लिखकर इनको विस्थापित कर कृषि मंडी के अंदर स्थापित किए जाने की बात की जा रही है। यानी कि अगर बात करें शहर के सेंटर पे ये सब्जी मंडी शहर से बाहर आ गई, उसके बाद इसे अब अवैध माना जा रहा। यानी कि यहाँ तक कि कहा गया है नगर निगम आयुक्त को जो पत्र लिखा गया उसे बिना लाइसेंस के द्वारा यहाँ व्यापार किया जाना और इस तरह के इनको स्थापित करके कृषि मंडी प्रांगण में शिफ्ट करने की बात की गई है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत इनको करों को छूट दी गई है, जिसमें इनका मानना है कि हम कर मुक्त हैं, हम अपने व्यापार को कर देने के लिए बाध्य नहीं है। उसी तमाम मुद्दों के लेके बड़वारा विधायक ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रश्न लगाया है, जिसमें उन्होंने इन सवाल को उठाया है। उस सवाल को लेके 1972 का जो अधिनियम 6 के अंतर्गत जो मामला आया है उसे पेच फंसा हुआ है। अब देखना हुआ निगम प्रशासन, यहाँ के जिला प्रशासन इन व्यापारियों की बात सुनता है कि हालांकि ये व्यापारी हाई कोर्ट जा चुके हैं अपने मामले को लेके। अब ये पेचीदा मामला है कि बहुत यहाँ से करीब 110 किसान यहाँ पे व्यापारी है जिनका कारोबार अब यहाँ से शिफ्ट करने के मूड में नहीं है। ये कह रहे हैं हम कर देते हैं, अगर शासन चाहेगा नियम में परिवर्तन तो हम कर देने को तैयार है, बशर्ते हम यहाँ ही कारोबार करेंगे। ये हमारे साथ है जो यहाँ व्यापारी है, अध्यक्ष भी है। प्रशासन का आदेश हुआ है आपको शिफ्टिंग करने के बाद, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? भाई शासन द्वारा हमको जो छूट दी गई थी, हमने इसकी लड़ाई पूर्व भी की है कि इस मंडी को छूट रखा जाए। शासन ने सुना और इनको हमको धारा 6 में संशोधन करके हमको छूट दी थी। उस छूट के माध्यम से हम लोग अभी टैक्स नहीं थे। आप क्या टैक्स देते हैं यहाँ की मंडी का? नहीं देते। जब वक्त लगा हुआ था तो हम स्वयं कृषि मंडी प्रांगण के अंदर व्यापार किए 6 महीने और वहाँ हमने टैक्स किया है, लेकिन जब छूट हो गई तो हमने नहीं किया और नहीं देने के बाद आज तक हो गए 10-12 साल हो गए उसके कार्य को और अभी तक हमको किसी मंडी ने किसी प्रकार से नहीं कहा कि आप टैक्स दीजिए। अचानक ये आता है कि टैक्स देना है तो हमारा आपसे अनुरोध है कि यदि संशोधन हुआ है तो हम मंडी टैक्स देने अनुज्ञा पत्र लेकर संशोधन के तहत हम मंडी टैक्स भी देने को तैयार है। लेकिन ये क्या है कि हमारे स्थान से हटा दिया जाए। अरे भाई हम लोगों ने बनाया है, इससे सैकड़ों व्यापारी, सैकड़ों यहाँ पे कार्यरत मजदूर, यहाँ के किसान और आने जाने वाली है, सभी को रोजगार मिलता है। यहाँ पे कहा जाता है यातायात को लेके तमाम सवाल खड़े होते हैं और इस तरह का यहाँ से शिफ्टिंग की बात की जा रही है, तो क्या आपको भी पत्र दिया गया है? नहीं, शिफ्टिंग के लिए हमें कोई पत्र नहीं। सीधा है प्रशासन ने, ये जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, ये निजी मंडी है जो ये संचालित करते हैं, इनके साथ 110 से लेके 86 दुकानदार हैं। इन लोगों को किसी तरह कोई पत्र नहीं सौंपा गया है। कृषि मंडी उपज समिति ने एक नगर को पत्र लिखा है कि इनके व्यवसाय को यहाँ से शिफ्ट किया जाए और वहाँ पे तमाम चीजों की व्यवस्थाओं को पूर्ण करने का, उसके बाद व्यवसाय करने के लिए यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही पत्र के माध्यम से। इन तमाम मुद्दों से किसान, ये व्यापारी अब अधर में लटके हुए अभी कह रहे हैं कि हम लड़ाई आर पार लड़ने जा रहे हैं और हम अपना मामला हाई कोर्ट पे है, कोर्ट के माध्यम से राहत की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर देखने वाली बात होगी कि आखिर हाईकोर्ट पे मामला जाता है तो उसके बाद क्या कुछ सामने निकल के आ पाता है, जिसे नगर निगम ने अवैध माना है और इस सब्जी मंडी को शासकीय कृषि मंडी प्रांगण में स्थापित करने का आदेश दिया है। आखिर ये जानने वाली बात होगी कि आखिर इसके पीछे की क्या सोच होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।